जय श्री राधे। क्लेशग्नि शब्दा मोक्ष लभता कृत सुदुर्लभा। सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी च सा। श्री कृष्ण भक्ति क्लेशों का नाश कर देती है। क्लेश तीन होते हैं, पाप, पाप का मूल वासना, वासना का मूल अविद्या। पाप भी तीन प्रकार के होते हैं, एक वर्तमान का क्रियमाण, दूसरा भोगने के लिए मिला है जो प्रारब्ध, तीसरा जो संचित जमा है। ये सब क्लेश नष्ट हो जाते हैं, तब शुभों की प्राप्ति का प्रारंभ हो जाता है। शुभ विचार होते हैं। पहला शुभ है जगत प्रीणन, संसार के लोग भगवद रस प्राप्त करके तृप्ति लेते हैं, वहां जगत अनुराग, उसके बाद भी अनुराग करते हैं। त्रिविध सुख अपने आप आता है, ब्रह्म सुख, ऐश्वर्य सुख, वैषयिक सुख, बिना प्रयास के आते हैं। सभी गुणों की स्वतः प्राप्ति हो जाती है। कोई गुण चेष्टा करके नहीं आता है, स्वतः आ जाती है। शुभों की प्राप्ति के बाद मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है, क्यों ब्रह्म सुख मिलने लग जाता है। किंतु ऐसी भक्ति दुर्लभ है। ब्रह्मानंद से अधिक आनंद मिलता है, कृष्ण भी वश में हो जाते हैं। भक्ति महारानी के श्रृंगार का वर्णन चल रहा है। श्रद्धाई फूलेल आऊबट नो श्रवण कथा। मैल अभिमान अंग अंगनि छुड़ाइए। मनन सुनीर अनवाए अंगुछाए दया। नवन बसन पन सोधो लह लगाइए। आभरण नाम हरि शिवा। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल। मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को श्रृंगार चारु बीरी चार। रहे जो निहार लहे लाल प्यारी पाइए। नित्य भगवत कथा श्रवण उबटना है और श्रद्धा का फुलेल मिलाया जाता है उस बटना में, तब काम करता है। रोम रोम में जो मैल अभिमान अंग अंग, रोम रोम में अभिमान घुसा हुआ है। ये मैल इतना सूक्ष्म है
जैसे घड़ी होती है वाटरप्रूफ, और बड़ी छोटी छोटी घड़ी होती हैं। ऐसी छोटी छोटी होती हैं और उनके भीतर भी मैल पहुंच जाता है, पानी भी नहीं पहुंच सकती जहां, उसको फिर घड़ी साज से साफ कराते हैं लोग। तो मैल एक ऐसी सूक्ष्म चीज है कि रोम रोम में, अंग अंग में मैल, ये बात ध्यान देने की है। कण कण रोम रोम में मैल अभिमान का भरा हुआ है, जिसको पहचानना ही दूर मुश्किल है। वो दूर हो गया मनन के पानी से स्नान किया, दैन्य का वस्त्र पहनाया, उसके बाद प्रसंग चल रहा है पन सौधों लय लगाइए। प्रण के साथ चलना चाहिए। जैसे उदाहरण हम आजकल दे रहे हैं, ये बड़ी काम की चीज है जिसको भक्ति करना है। पनहि पपिहाना तजय, तजय तो तन बेकाज, तन छूटे तो कुछ नहीं, पन छूटे तो लाज। दोहावली में तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रण जो भक्त का प्रण होता है, पन जिसको कहते हैं ब्रज भाषा में, शरीर छूट जाए किंतु पन नहीं छूटना चाहिए। तो भक्ति में सुगंध आ जाती है, चारों ओर सुगंध, उस सुगंध से जीवों को लाभ होता है। और पन नहीं है तो कुछ नहीं है। वासनाओं की दुर्गंधियां उड़ती रहती हैं, आंखों से, नाकों से। भगवान ने कहा कि ये अर्जुन, ऐसे लोग भक्ति क्या करेंगे, असंयतात्मना योगो दुष्प्रापैति में मति, जिसमें पन नहीं है, संयत सब मन इंद्रिय आदि, उसके लिए योग दुष्प्राप है। मनमानापन का आवारा गर्दी का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति तो बड़ी शुद्ध वस्तु है जो भगवान को वश में कर लेती है। और कामाचारिता भक्ति नहीं है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप, उसके लिए कठिन है। इसलिए पन लेकर के चलना चाहिए, पन वाले का संग करना चाहिए, पन वाले के पास बैठना चाहिए, फिर स्वतः पन आ जाता है। दोहावली का यह दोहा था,
तुलसीदास जी ने जो बताया कि पन उसको कहते हैं। अच्छा चलो ठीक, हम छोड़ आए अपना दुपट्टा का पन। तो पपीहा से सीखो, पन ही पपीहा ना तजय, तजय तो तन विकार। शरीर छोड़ देता है, पन नहीं छोड़ता। ऐसी भक्ति करनी चाहिए। जैसे इसी पन को गोसाई जी ने लिखा है, वो गंगा जी किनारे काशी में भजन कर रहे थे। एक पपीहा पीऊ पीऊ करता उड़ता जा रहा था। वो स्वाति का पानी पीता है, गंगा जमुना जल नहीं पीता। बधिक बहेली ने बाण मारा उसको, बाण निशाने पे ठीक लगा, वो गंगा जी में गिर गया। लेकिन गिरते मान उसने ऊपर की ओर मुंह कर लिया चोंच कि कहीं गंगा जल भीतर न चला जाए। प्राण छोड़ दिया, गंगा जल नहीं पिया। तो गोसाई जी कहते हैं देखो, इसने मरते समय भी अपने के प्रेम के पट में खोंच नहीं लगने दिया। इसको पन कहते हैं। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, पुण्य जल मने गंगा। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलटी उठाई चोंच, और तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहु लगी न खोज। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं देखो, इसको पन कहते हैं। मरते समय भी उसने प्रण छोड़ दिया, अपना ऐसी बात कलंक नहीं लगने दिया, गंगा जल नहीं पिया। और पीऊ पीऊ कहता है, बादल उस पर अत्याचार करता है, लेकिन प्रेम का पन नहीं छोड़ता। पाबी पाहन, बिजली चमकती वज्र गिराता है, बिजली गिरती है। पपीहा पीऊ पीऊ करता जा रहा, बादल गरजा, बिजली चमकी, कड़क करके वज्रपात किया, पपीहे के ऊपर जा गिरा। पावी बिजली जला देती है एक क्षण, उसके बाद ओले गिरने लग गए इस पपीहे पर, तड़फ रहा था। पावी पाहन दामिनी गरज, पाहन ओले गिराने के बाद गरजने लग गया बादल, डरवाने के लिए। पावी पाहन दामिनी गरज, झर झकोर भरी खीज। आंधी बहाया, मरते मरते पपीहे को उठा करके कांटों में फेंक दिया। लेकिन पपीहा रोशन, बादल पे गुस्सा नहीं कर रहा है, खींच भी नहीं रहा है। रोशन न
प्रियतम दोष लखी, दोष ही तो अत्याचार कर रहा है, उसको तो तुलसी राग ही रीझ, उसको तो अपने रीझने से काम। ये सब पपीहे से सीखना चाहिए। ऐसा जीवन में आ जाए हृदय में भाव, तो सुगंधी आ गई भक्ति में, चमक आ गई, उसकी सुगंध से ही हजारों का कल्याण हो जाएगा। शरीर छोड़ दिया, पन नहीं छोड़ा, पन ही पपीहा ना तजै, ये दुहावली का दोहा है। क्या बात है कि पन ही पपीहा ना तजै, तजै तो तन बेकाज, तन छूटे तो कुछ नहीं, पन छूटे तो लाज। इस पन को किसी ने तो कहा है, उपमा दिया है कि जैसे शूर होता है। शूर की पहचान क्या होती है? सिर कट गया है मैदान में, लेकिन धड़ आगे चलता जा रहा है लड़ने के लिए, पीछे नहीं मुड़ता। उसको शूर का प्रण कहते हैं। ये प्रण का उदाहरण है। ऐसी दृढ़ता आ जाए। संसार में कौन है उपासक को हरा सकता है? अथवा सती स्त्री का उदाहरण, अग्नि शिखा में अपने आप प्रवेश करती है, उसको आग ठंडी लगती है। यह पन का उदाहरण है। बाकी हम लोग पन क्या करेंगे, लड्डू पेड़ा में मर जाते हैं। धन संपत्ति सब चीजें जिसको विचलित नहीं कर सके, वो है भक्ति का पन। पन लेकर के भक्ति करनी चाहिए। पन ही पपीहा ना तजै, तजै तो तन बेकाज। शरीर छूटता है, छूट जाने दो, मरते हो मर जाने दो। पन नहीं जाना चाहिए। तन छूटे तो कुछ नहीं, पन छूटे तो लाज। ये पन के बारे में दोहावली में इस पर बहुत से दोहा आए हैं। सबने यही किया। तुलसीदास जी ने क्या कम कष्ट सहा है। चोर लगा दिए लोगों ने, अमारण मंत्र प्रयोग किया गया, कलयुग ने पीछा किया, सब कुछ किया, लेकिन प्रण नहीं छोड़ा।
एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। संसार की कोई आसक्ति, कोई लोभन प्रलोभन, भोग इत्यादि कुछ भी जब जिसको नहीं हटा सकते हैं उसको कहते हैं पण। उस भक्ति में सुगंध आ जाती है। वो सुगंध भगवान के धाम तक पहुंचती है। ऐसा पन होना चाहिए जैसे पद है, बड़ोई कठिन है भजन ढींग ढरिबो, बड़ोई कठिन है भजन ढींग ढरिबो। राधा रानी कृपा करें तब ये दृढ़ता आती है। बड़ोई कठिन है भजन ढींग ढरिबो, बड़ोई कठिन है भजन ढींग ढरिबो। शूरमा का प्रण घायल हो गया है, सिर कट गया है, लेकिन पीछे नहीं मुड़ता। बोले क्या है? शूरमा का प्रण है। इसी तरह भजन करना चाहिए। अब अपने क्या भजन करेंगे? 50 रुपया का नोट दे के भाग जाते हैं। आरे गोविंदा रहनी के चाप घायल जो घूमत, रहनी के चाप घायल जो घूमत। गोविंद सिर कट गया है लेकिन घूम रहा है युद्ध में, पीछे नहीं लौटेगा। रहनी के चाप घायल जो घूमत, रहनी के चाप मुरे न गरूर। गरूर शूरमापन का स्वाभिमान, पीछे नहीं मुड़ सकता, धड़ आगे चला जाएगा। कट गया है सिर, कोई बात नहीं, चल रहा है आगे। मुरे न गरूर सूर को सो लरिबो, मुरे न गरूर सूर को सो लरिबो।
इसको प्रण कहते हैं। ऐसा भजन करने वाले को ऐसा मन में दृढ़ता रखनी चाहिए। एक 100 योद्धाओं को एक साथ लड़ा दे उसको रथी कहते हैं। 10,000 योद्धाओं को एक साथ लड़ा दे उसको महारथी कहते हैं। बोले महारथी बनना आसान है, लेकिन भजनी बनना कठिन है। महारथी भी अपने क्रोध के वेग को नहीं रोक सकता है, लेकिन एक भगवत भक्त 10,000 महारथियों के समान होता है। उसको भजनी कहते हैं। महारथी अपने क्रोध के वेग को नहीं रोक सकता। भक्त उस माया के वेग को रोक देता है। हरे गोविंदा मुरे न गरुर सूर को सो लरिवो सूर को लरिवो बड़ोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो राधा भजन ढिंग ढरिबो। सती स्त्री जलती भई अग्नि ज्वाला में प्रवेश करती है। आग की लपटें भी उसको शीतल लगती हैं। आखिरी बार जब चलती है, आखिरी बार सिंदूर लगाती है, क्यों अब जा रही है संसार से पति की लाश लेकर के। आखिरी बार सिंदूर, विधवा नहीं मरूंगी। उस समय का सिंदूर लगाना सधवा माना जाता है। तमकी सिंदूर मेली माथे पे, तमकी सिंदूर मेली माथे पे, उस समय का सिंदूर लोग देखते हैं, रोते हैं कि आखिरी सिंदूर लग रहा है। तमकी सिंदूर
मेली माथे पे मेली माथे पे हंसती है, साहस के साथ जाती है। ये नहीं कि आग है, इसको कहते हैं पन। भावनाओं के आवेश में उसको अग्नि शीतल हो जाती है। साहस सिद्ध सती को सो जरिबो साहस सिद्ध सती को सो जरिबो बड़ोई कठिन है भजन डिंग ढरिबो आखिरी कड़ी है, हम भजन करते हैं, भजन करते हैं। अरे भजन कोई लड़ुआ पेड़ी है, खा लो। ऐसा प्रण हो, ऐसा मन हो दृढ़ता में, तो भजन है। तुच्छ वासनाएं 10 रुपया 50 रुपया 100 रुपया के नोट पर हम मर जाते हैं। थोड़े से मलमूत्र के रूप में मर जाते हैं, ये कोई भजन है? नागरी दास सुगम जिन जानो नागरी दास सुगम जिन जानो नागरी दास सुगम जिन जाना नागरी दास सुगम जिन जाना श्री हरिवंश पंथ पग धरिबो पंथ पग धरिबो श्री हरिवंश पंथ पग धरिबो बड़ोई कठिन है भजन ढिंग धरिबो ये उदाहरण इसलिए दिए सती और शूरमाओं के कि सच्चा भजन तो तभी होता है जब
पन के साथ भजन किया जाए। और बिला टिकट इधर से उधर घूमते रहते हैं। इन उदाहरणों को इसीलिए दिया गया। गोपियों को देखो ना, एक क्षण में शरीर छोड़ दिया। तावार्यमाणा पतिभि पितृभिर्वा भ्रातृबंधुभि गोविंदा परतात्मानो नान्यवर्तन्त मोहिता। नहीं लौटी, कुछ को बंद कर दिया किवाड़ में, साकर ताला। अंतर्गृहगता काष्ठित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। जो रुक गया वो प्रेम नहीं है, वो तो मामला गड़बड़ सड़बड़ है। ताला में बंद कर दिया। गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा, बंद कर दो ताले में, क्या होगा? कृष्णम तद भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। ध्यान किया कृष्ण से, मिलना ही है हमें तो। तुम कोठरी में बंद कर दो, ताले में बंद कर दो, शरीर को जला दो, मार दो, काट दो, लेकिन प्रेम जहां होता है वहां रुकता नहीं है। ध्यान में श्री कृष्ण को दुसह पृष्ठ विरह तावृत्ति वीरता पधुपा शुपा। तीव्र विरह का ताप आया, सब अशुभ जल गए। ध्यान प्राप्ता श्रिता श्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। तमेव परमात्मानम जार बुद्धिया विसंगता जहूर। छोड़ दिया शरीर, वहीं तलाक छोड़ दिया। आग वाग की जरूरत नहीं है, सती को तो आग चाहिए। गोपियों को तो महासतियों से भी आगे हैं वे। सती ने भी शरीर जलाया था शंकर जी के लिए योगाग्नि से, दक्ष यज्ञ में। लेकिन गोपियों को योगाग्नि की जरूरत नहीं है। इसको प्रेम कहते हैं। ये गोपी जनों का ये करोड़ों योगाग्नियों से आगे की बात चल रही है। ध्यान किया कृष्ण का, बस जहुर गुणमयम देहम, छोड़ दिया शरीर। सद्य प्रक्षीण बंधना। प्रेमाग्नि क्या कम बड़ी होती है? करोड़ों योगाग्नियों से ज्यादा होती है। सबसे पहले पहुंच गई रास में। ये पन है, इसको पन कहते हैं। शरीर छूटे छूट जाए, पन ही पपिया ना तजय। अतजय तो तन बेकाज। तन छूटे तो कुछ नहीं, पन छूटे तो लाज। इसको पन कहते हैं। भक्ति महारानी का श्रृंगार करना है तो पन लेके चलो। खाली वैसे ही तब सुगंध आएगी इसमें। सुगंध आएगी, चमत्कार आएगा, यानी क्या क्या होगा। इसीलिए यहां पर प्रियादास जी कह रहे हैं
कि नबनि बसन पन सोधो ले लगाइए। पन कह का जो उदाहरण और दे देते हैं, पन बड़ी बढ़िया चीज है, इसको सुनना चाहिए, धारण करना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है। अभी आप बहुत बढ़िया शाल दुशाला पहन करके और बैठे हैं, और अब भाई उदाहरण तो देना ही पड़ता है, कोई हंसो चाहे कुछ हंसो। अब पास वाला बैठा है, बड़े शाल बाल पहन के आप बैठे हैं, और ऐसा हो जाता है कभी कभी, और गंदी हवा छोड़ी आपने, बहुत जोर से विस्फोट किया, तो पास वाले जितने हैं वो सब बेचारे घबरा जाएंगे। ऐसा होता है हमारे सत्संग में रात को, वहां कोई कोई ऐसे आ जाते हैं जो थोड़ी थोड़ी देर में ब्लास्टिंग करते रहते हैं, तो वह पास वाले सब उठ के चले जाते हैं, चाहे आपने बड़ा बढ़िया शाल दुशाला पहन रखा है। तो अब जब एक तो ये उदाहरण है, एक बार हमारी यात्रा जा रही थी गोकुल की गली में से, तो एक कोई आ रही थी उधर से गुजराती, जाने कैसा सेंट होगा भगवान जाने, उधर से निकली तो सब यात्रा वाले सूंघने लग गए ऐसे करके नाक। तो वैसे जब ये पन है, इस सुगंधी से भक्ति की फैलती है, सुख देती दूसरों को, सबको। और दुर्गंध तो हम लोग फैलाते रहते हैं, कोई आया बैठे, पैसा वाला है, चिड़िया फंस गई, कुछ न कुछ तो देगा ही। ये सब वासनाओं की दुर्गंध तो फैलाते ही रहते हैं, लेकिन जो पन की बात है वो अलग है, वो सबको सुख देती है। इसीलिए ऐसे उदाहरण दिए गए। ये जो सिंध है, ये किसी जमाने में इसका नाम ब्राह्मणाबाद था, इतिहास जिन्होंने पढ़ा है। और ये सब भारतवर्ष के अधीन था। पुरुषपुर का नाम पेशावर, ये सब नाम वाम पीछे बदले गए हैं। अरे औरंगजेब ने मथुरा और वृंदावन का नाम बदल दिया था, मोमिनाबाद और जाने क्या क्या रखा था, वो तो चल नहीं पाया। तो ब्राह्मणाबाद से सिंध हुआ है, पुरुषपुर से पेशावर हुआ है, इतिहास जिन्होंने पढ़ा है। तो दहर नाम का राजा था सिंध में, इतिहास जिन्होंने पढ़ा है वो जानते होंगे। ईसा के कई 100 साल पुरानी बात है। उन दिनों जब मुसलमानों के आक्रमण चल रहे थे, गजनवी, गोरी वगैरह, उसके बाद की बातें हैं, उससे पहले की बात है, क्योंकि 1000 आस के पास गजनवी आया है और गोरी भी आया है, उससे 75 साल और कुछ बाद, 175 साल बाद। तो गजनवी से भी पहले की बात है, 6वीं 7वीं शताब्दी की बात है। दहर नाम का राजा था, बड़ा प्रतापी क्षत्रिय, और उस पर हमला किया उन लोगों ने। किसने किया था? राज्य लेने के अलावा उसकी 2 लड़कियां थीं,
ऐसा कहते हैं कि वो उस समय इतनी सुंदर थी कि उसकी बहुत ख्याति थी। उनके लोभ में सुल्तान का आदेश था कि दोनों लड़कियों को हमारे पास लाया जाए। लड़ाई हुई, दहर हार गया और कासिम या जाने क्या उस सेनापति के नाम था, महल में घुस के दोनों लड़कियों को कैद किया। बाकी हीरा मोती सब तो खैर लूट किया ही किया। और दोनों बहनें थीं। दोनों बहनों ने कहा कि अब क्या किया जाएगा, इस शरीर को यौवनों को तो नहीं देना है या किसी को नहीं देना है हमको। ये पन है। ऐसे विचार हर भक्त को रखना चाहिए। ये महापुरुषों ने लिखा है, जब बता रहे हैं। अभी हम उदाहरण एक और देंगे। बिना पन के भक्ति किस काम की। तो उन दोनों ने कहा कि अब क्या करें, जहर खा नहीं सकती हैं। तो सेना इतनी सुंदर थी, सेनापति से कहा कि देखो, तुम हमारा स्पर्श करोगे अगर कहीं भूल चूक में भी, तो हम सुल्तान से कह करके तुम्हारा सिर कत्ल करवा देंगे। सुल्तान बड़ा क्रूर था। डर के मारे उन्होंने कुछ नहीं छुआ, खाली उस बंद करके ले गया सुल्तान के पास। और जब पहुंची वो, तो दोनों ने कहा कि ऐसा करो, बदला निकाल ले, इस सेनापति ने हमारे पिता का सिर काटा था। बोले ठीक है। पहुंच के सुल्तान के पास लगी रोने, बेतहाशा रोई। बोले क्यों रोती हो? बोले हम तो आपके लिए आ रही थी, हमने सुना आप हमको अपना रहे हैं, इस मुए सेनापति ने हमको भ्रष्ट किया। ऐसा ही आप रखते हैं सेवक? सो गुस्से में आया, उसको सिर उड़ा दो। तो पहले तो उसका सिर उड़वा दिया। फिर उनसे बोली कि आप हमसे मिलना चाहते हैं, देख लिया महल, बड़ा ऊंचा महल था, उसके बगल में सुंदर तालाब था, तो देखा कि यहां से हम कूद सकती हैं। बोले आप हमसे महल में मिलिए, जल महल में, तो आनंद आएगा। वो बड़ा श्रृंगार उंगार करके गया और शराब वराब पी करके आखिर मतलब वो खूब शराब वराब पिलाया और उसके सामने उस महल में से छत में से जल में जाकर के कूद गई, शरीर छोड़ दिया। लेकिन शरीर पर दूषण आने नहीं दिया। ये इतिहास की घटना है। सैकड़ों घटनाएं हैं, अभी आपको सुनाए तो घंटों लग जाए। पद्मिनी की हजारों स्त्रियां जौहर कर गई, जीते जी जल गई। कर्णावती, पद्मिनी, यानी कितने उदाहरण हैं भारतवर्ष में। तो इसको पन कहते हैं। इसको विचार करके चलना चाहिए। सूरदास जी कहते हैं एक पद में, भगवान राम ने कहा है, सवेरे हम सुना रहे थे इस प्रसंग, अरे भगवान राम ने भागवत के अनुसार 13,000 वर्ष तक यहां पर धराधाम पे विराजे
लेकिन लीला तुलसीदास जी ने केवल वो 14 साल वनवास वाली गाई, बाकी 12,500 की लीला छोड़ गए। बाकी 12,500 वर्ष में एक ही प्रसंग लिया। एक बार रघुनाथ बुलाए, जब बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी उन्होंने, गुरुद्विजपुरवासी सब आए, सबको आना पड़ा, गुरु जी को भी आना पड़ा। वहां पर उन्होंने भाषण दिया, यही तन कर फल विषय न भाई, ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है, बस यही समझाने के लिए। एक ही प्रसंग लिखा उन्होंने तुलसीदास जी ने। ये जब तक प्राणी नहीं समझेगा तो सुगंध नहीं आएगी। इसी बात को सूरदास जी कहते हैं, काया हरि के कामुन आई, काया हरि के कामुन आई। अरे मनुष्यों, शरीर ये भोग के लिए नहीं मिला है, कुत्ते बिल्ली की तरह। कामन आई काया कामन आई, कामन आई काया कामन आई। कि शरीर भगवान की सेवा में नहीं आया। अरे मुर्दे हो तुम, काया हरि के कामुन आई, काया हरि के कामुन आई। संसारी कामों में लगे, रुपया पैसा कमाना, स्त्री बहू बेटा, आसक्तियों में भोगों में डूब गए। सुंदर सुयश जहां पर प्रभु के, सुंदर सुयश जहां पर प्रभु के। जीव कितना आलसी है, पैसा भी नहीं लगता, भगवान की कथा भी नहीं सुनता है, अभागा पापमय शरीर, वह आलस्य करता है। सुंदर सुयश जहां पर प्रभु के, सुंदर सुयश जहां पर प्रभु के। तहां जात अलसाई, तहां जात अलसाई। तहां जात अलसाई, तहां जात अलसाई। काया हरि के काम न आई, हरि के काम आई। और जहां लोभ है, कुछ पैसा मिलेगा या काम मनोरथ कामिनी मिलेगी, वहां ऐसा दौड़ के जाता है। लोभातुर जहां काम मनोरथ है,
लोभातुर जहाँ काम मनोरथ लोभातुर जह काम मनोरथ लोभातुर जहाँ काम मनोरथ वहां दौड़ के जाता है, 1000 रोको, चोरी से जाता है, छल करके जाता है, बहाना बना के जाता है, कपट से जाता है। ता जाए उठ धाई, जाए उठ भाई कहाँ जाए उठ धाई, कहाँ जाए उठ भाई गया हरि के काम न आई। हरि के काम न आए। पद तो बहुत बड़ा है, अंत में आता है सूरदास भगवंत भजन में विषय परम विष खाई, जहर खा खा के ही मरेगा विषय भोगों को, ये दुरात्मा जीव। एक पंक्ति और बात सुना देते हैं, अभी 2-3 मिनट समय है। रावण का हनुमान जी की युद्ध हो रहा था। रावण को अपनी भुजाओं पर बड़ा अहंकार था, मैंने कैलाश पर्वत उठा लिया। तो सोचता था कि अगर एक मौका मिल जाए घूसा मारने का, इस बंदर को ही खत्म कर दे। यह आफत की जड़ है। यही आया था लंका में पहले, और हमारे अक्षय कुमार को मार गया, लंका जला गया। तो उसने कहा बंदर, हनुमान जी बोले क्या है? कोई शर्त बांध के लड़े। बोले क्या शर्त? बोलो। बोले एक घूसा तो मैं मारूं, एक घूसा तू मार। हनुमान जी बोला मंजूर। तो पहले कौन मारेगा? तो हनुमान जी बोले कि पहले तुम ही मार लो। तो तुमने प्रस्ताव रखा है। बड़ा खुश हुआ कि हमने इन भुजाओं से कैलाश उठाया, एक ही बार में इसको आज हम। तो उठा, उसने 20 भुजाओं से जाकर प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक के बैठ गए। महाबली था वो भी। बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच गया है। तो अब कहना पड़ा तुम भी मारो। तो हनुमान जी उठे, एक घूसा मारा, वो 10 मुंह से उसके खून निकलने लग गया। खून निकलने लग गया तो अपना मुंह धो करके आया लड़ने। तो देखा हनुमान जी रो रहे हैं। बोले अरे, बोले बंदर तू क्यों रो रहा है? बोले हमारा एक बाल टूट गया। अरे यहां 10 मुंह से खून का झरना निकल गया, तुम नहीं रोया। बंदर महाबली लेकिन है मूर्ख ही बंदर। ये बंदर के पास कितने बाल होते हैं? अरे लाखों करोड़ों बाल होते हैं। एक बाल झड़ गया तो क्या नुकसान है? तो बोला अरे बंदर, तू तो बंदर ही रहा ना। यहां तो खून के झरने चले गए, नहीं रोए। तेरा एक बाल टूटा तो इसमें रो रहा है। तो हनुमान जी बोले रावण, मैं रो रहा हूं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरा बाल टूटा। बोले फिर? बोले शरीर तुमने प्रभु को दे दिया था। इसकी तो अब मैं जैसे कोई गहना रखा हुआ गिरवी, ये शरीर मेरा नहीं है, तो सरकार का है, इसलिए सरकार को नुकसान हुआ। ओ, रावण बोला ऐसे जिसके सेवक हैं
यही भाव यहां भी है। वृंदारण्ये नवरस कथा संदेश, वृंदारण्ये नवरस कला कोमल प्रेम मूर्ते, श्री राधायाथ मधुपे, श्री राधायाथ मोद माधुर्य सीमा, श्री राधायाश्चरण कमला मोद माधुर्य सीमा। राधाम ध्यान रसिक तिलके नाट्य केली विलासाम, तामेवाहम तनुम यस्य दासी भवेयम, तामेवाहम कथमीय तनुम। जरा देखो ये प्रण की बात है। वृंदारण्य में कोई एक रहती हैं जिनका नाम राधा है, मोद माधुर्य सीमा है। वृंदारण्य नवरस कला कोमला प्रेम मूर्ते, श्री राधाया चरण कमला मोद माधुर्य सीमा। मैं कब ब्रजवास करूंगा? कैसे करोगे? राधाम ध्यान, उनका ध्यान करते हुए और शरीर को गिरवी रख देंगे। शरीर हमने आपको दे दिया, ऐसा भाव। अब ये शरीर हमारा नहीं रहा, जब हमारा नहीं रहा तो वह भोग में कैसे जाएगा? ये कुत्ते बिल्लियों की तरह जो भोग है, ये इसका प्रण करना चाहिए। जैसे हम कई दिन से सुना रहे हैं, अब लौ नसानी अब ना नसई हूं, राधाम ध्यान रसित तिलके नाट्य केली विलासाम, तामे वाहम कथमे तनुम न्यस्य दासी भवम भवेयम। अगर ऐसा तुम्हारा प्रण हो गया, इसी शरीर को हमने केवल भगवान को, राधा रानी को दिया, तो तुमको दासी व पूप सेवा के लिए मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। इसलिए इसको प्रण कहते हैं। इस प्रण के साथ भजन करना चाहिए। क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लभता कृष्ण दुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा कृष्णाकर्षणी जसा।